हाँ जी बच्चों, मैं हूं उनके श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एन श्री क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं एसएससी डी जो है 26 का 6 फरवरी जो है 25 को जो शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था उसके जीके जीएस का कंप्लीट पेपर एनालिसिस लाया हूँ। इसमें आपका टारगेट जो है 20/20 का होना चाहिए, जो कि इसमें लैंग्वेज जो है हिंदी होने वाली है। चलिए बिना देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि उच्च राजकोषीय घाटा किस प्रकार अर्थव्यवस्था में निजी निवेश के बहिर्गमन का कारण बन सकता है। ऑप्शंस हैं बाजार ब्याज दरों में वृद्धि के कारण, उच्च ब्याज दर और निजी निवेश में कमी के कारण, सरकारी ऋण और करों को कम करने के कारण, या फिर व्यवसायों के लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि के कारण। तो बच्चों, आपके पास ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप इसका अवश्य जरूर बताइए। तो इसका जो आंसर है बच्चा वो है उच्च ब्याज दर और निजी निवेश में कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। अच्छा, जो हमारा निजी निवेश के बहिर्गमन होते हैं वो तब होता है जब सरकार ज़्यादा उधार लेती है, जिससे ब्याज दर बढ़ती है और निजी निवेश घट जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया था। ऑप्शन है वाराणसी, इटावा, या फिर प्रयागराज, या फिर नोएडा। बच्चों बताइए कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया था। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश में जो है बनारस में किया गया था। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लैथेनाइट्स सहित किन दो तत्वों को कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। ऑप्शन है इट्रियम और स्कैंडियम, मोलिब्डेनम और कैडमियम, रुथेनियम और रेनियम, या फिर वैनेडियम और मैग्नीशियम। तो बच्चों बताइए लैथेनाइट्स सहित किन दो तत्वों को कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। तो हम लोग इट्रियम और स्कैंडियम तथा लैथेनाइट को हम लोग दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। और ये जो हमारे ये जो भी दुर्लभ मृदा तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में बहुत उपयोगी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में सांतल नाट्य श्री पुरस्कार शुरू किया। ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर तमिलनाडु। तो बच्चों, तो आपके कर्नाटक राज्य ने इसकी शुरुआत की। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, या फिर लियाकत अली खान। तो बच्चे बताइए कि कौन से ऐसे भारतीय नेता हैं जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो वो है हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत गलत कथन है। तो गलत कथन को हम लोग चुनिए, बताइए। ऑप्शन है यह जीवों में उनकी वृद्धि और मरम्मत करता है। बी है संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका से दोगुनी होती है। सी है कोशिकाओं के टूटने के लिए जिम्मेदार होता है। और डी है इनमें दो समान संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो बच्चों, इसका जो है संतति कोशिकाओं में गुणधर्मों की संख्या मूल कोशिका से दोगुनी होती है, ये गलत कथन है, इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। बच्चों बताइए कि रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। ऑप्शन है ढोलक, सहनाई, मृदगम, या फिर तबला। तो बच्चों, रामानंद वी राघवन जो है हमारे मृदगम से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। मृदगम जो है कर्नाटक का एक प्रमुख ताल वाद्य है। कर्नाटक का प्रमुख ताल वाद्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रंग राजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है बैंकिंग, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी।
तो बच्चों बताइए रंग राजन समिति जो है किससे संबंधित है? तो बच्चों रंग राजन समिति जो है वो गरीबी से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल या फिर मध्य मंडल। तो बच्चों पृथ्वी के वायुमंडल का वो कौन सा क्षेत्र है जहां मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? तो वो क्षेत्र है बच्चों क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि भारतीय बैडमिंटन टीम ने 2022 में पहली बार कौन सी ट्रॉफी जीती थी? ऑप्शंस हैं सुधी रमन कप, थॉमस कप, उबेर कप या फिर एशिया कप। तो बच्चों बताइए कि भारतीय बैडमिंटन टीम ने 2022 में पहली बार कौन सी ट्रॉफी जीती थी? तो बच्चों वो ट्रॉफी थी आपकी थॉमस कप। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। और भारत ने जो है फाइनल में इंडोनेशिया को उस समय हराया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 15 से 35, अनुच्छेद 2 से 7, अनुच्छेद 10 से 40 या फिर अनुच्छेद 12 से 35। तो बच्चों बताइए भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? तो बच्चों अनुच्छेद 12 से जो 35 है वो हमारे मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 तक लारेडीपुई किस राज्य की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं? ऑप्शन है असम, हरियाणा, नागालैंड या फिर मिजोरम। तो बच्चों बताइए कि लारेडीपुई जो है किस राज्य की स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री थी 2024 में? तो वो राज्य था आपका मिजोरम। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास चापचूर कूट महोत्सव मुख्य रूप से किस फसल से जुड़ा है? तो बच्चों बताइए कि चापचूर कूट महोत्सव मुख्य रूप से किस फसल से जुड़ा है? किस फसल यानी कि किस राज्य की फसल से जुड़ा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या फिर मिजोरम। ठीक है बच्चों, तो बताइए किस राज्य के फसल से जुड़ा हुआ है? तो बच्चों मिजोरम से जुड़ा है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लकड़ी के किले के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन है मथुरा, तक्षशिला, बिहटा या फिर बुलंदबाग। तो बच्चों लकड़ी के जो किले हैं वो बुलंदबाग में पाए गए हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। लकड़ी के किलों के अवशेष पाए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना को महाल नोबिस योजना भी कहा जाता है? ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो बच्चों द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महाल नोबिस योजना भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, महाल नोबिस योजना क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें पीसी महाल नोबिस जो है भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे, इसलिए उनके नाम पे ही इसका नाम दिया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रोप्पी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल या फिर कर्नाटक। तो बच्चों रोप्पी जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक लोग किस धर्म को मानते हैं? ऑप्शन है इस्लाम, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या फिर हिंदू धर्म। तो बच्चों विश्व में सबसे ज़्यादा जो है ईसाई धर्म को लोग मानने वाले हैं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन है 76वां, 74वां, 73वां या फिर 75वां। तो बच्चों बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? तो बच्चों वो 73वें संशोधन में किया गया। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है निजी सरकार का समर्थन, निजीकरण शुरू करना, विकास प्रक्रिया को सुचारू करना या फिर अधिनियम शुरू करना। बच्चों भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि विकास प्रक्रिया को सुचारू करना। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य कौन सा है?
ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो बच्चों बताइए कि 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य कौन सा था? तो बच्चों वो था आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। तो बच्चों ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा सेट फर्स्ट 6 फरवरी 2025 का जो हमारे SSC GD का एग्जाम हुआ था, जीके जीएस का हमने दे दिया है। ऐसे यदि आप अन्य सब्जेक्ट का भी चाहते हैं तो यदि आप लोगों की अच्छी मात्रा में कमेंट आते हैं तो अन्य सब्जेक्ट के भी आपके पास सेट लाए जाएंगे। और तब तक के लिए जीके जीएस के दिए जा रहे हैं, आप इसका प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर।